आज देखते हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल किस प्रकार से बनाए जाते हैं। हम आपको आसान तरीके से रिएक्शन सिखाएंगे कि किस प्रकार से मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का निर्माण होता है। लास्ट टाइम पे एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन पढ़ी थी जिसका नाम है बूबो-ब्लांक अपचयन। बूबो-ब्लांक अपचयन की सहायता से हमने प्राथमिक अल्कोहल का निर्माण किया। आज हम सीखेंगे कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से किस प्रकार से प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल का निर्माण होता है। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल के बारे में पहले हमें पता है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का निर्माण। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल आप सभी लोग जानते होंगे कि क्या होता है। ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें एक OH समूह उपस्थित होता है वह मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहलाता है। अब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक सब लोग को मालूम है कि ग्रिग्नार्ड क्या होता है, RMgX, मतलब एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। यहां पर एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड की सहायता से किस प्रकार से हम लोग प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल का निर्माण करेंगे। तो यहां पर एक चीज और भी देख लेते हैं कि कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड की सहायता से हम तीनों प्रकार के अल्कोहल प्राप्त कर सकते हैं। कार्बोनिल कंपाउंड्स क्या हैं? कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड का मतलब यह है कि वे यौगिक जिनमें C डबल बॉन्ड O ग्रुप पाया जाता, ये कार्बोनिल समूह हो गया। अब ये किसमें किसमें पाया जाता है वह चीज हम लोग यहां से देख सकते हैं। एल्डिहाइड और दूसरा होता है कीटोन, इनमें कार्बोनिल ग्रुप पाया जाता है और इसी की सहायता से हम लोग प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल का फॉर्मेशन करने वाले हैं। इसके बाद में आपको हम एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन बताएंगे जो बोर्ड एग्जाम में आती है थोड़ा सा टॉपिक आगे बढ़ने के बाद। यहां से सबसे पहले एल्डिहाइड ले लेते हैं। एल्डिहाइड का फर्स्ट मेंबर क्या है? फॉर्मेल्डिहाइड, HC डबल बॉन्ड OH, ये हो गया फॉर्मेल्डिहाइड। और फॉर्मेल्डिहाइड के ऊपर जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन कराएंगे तो सबसे पहले इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेगा और इंटरमीडिएट कंपाउंड की हाइड्रोलिसिस करा लेंगे, जलापघटन करा लेंगे तो हमें अल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। फॉर्मेल्डिहाइड है फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्डिहाइड। क्या बनेगा यहां से? देखिए ये जो डबल बॉन्ड है ये यहां पर ब्रेक हो जाएगा और दो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। किस प्रकार से? देखिए यहां से HCH, यहां से O, ये MgI और ये हो गए जाकर के CH। इसे हम क्या कह सकते हैं? एडक्ट, योगशील उत्पाद। अब योगशील उत्पाद का हाइड्रोलिसिस करेंगे। यहां से हाइड्रोलिसिस मतलब HOH और मीडियम ले लेते हैं एसिडिक। यहां से क्या बन जाएगा? आप देखो यहां से ये क्या निकल गया? यहां से MgI और OH प्लस बचा क्या हमारे पास में? CH3, CH2 और OH, CH3, CH2, OH, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल हो गया। 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है इसलिए ये क्या हो जाएगा? प्राथमिक अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल। दूसरी देख लेते हैं यहीं से कि जब एसिड एल्डिहाइड ले लेते हैं।
एल्डिहाइड का सेकेंड मेंबर, उससे हमें द्वितीयक अल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। RC≡OH। R की जगह पर हम एल्किल ग्रुप ले सकते हैं, तो सीधे सीधे यहां पर हम क्या कर दें, CH3। क्या नाम हो जाएगा इस एल्डिहाइड का, एसिड एल्डिहाइड, एसिड एल्डिहाइड। और इसके ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करा लेंगे तो मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड से क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, एडक्ट। एडक्ट बनेगा, वही काम होगा जो पहले हुआ। डबल बॉन्ड पर एडिशन होगा, बनेगा यहां से CH3 CH और ये CH3 यहां पर, और OMG I इसका करा देंगे, ये बन गया जाकर के एडक्ट, और इसका करा देंगे जल अपघटन, जिससे क्या मिल जाएगा हमें, फिर से एक एल्कोहल मिलेगा जो कि मोनोहाइड्रिक होगा, लेकिन इस बार प्राइमरी ना होकर के सेकेंडरी एल्कोहल हो जाएगा। पहली MgIOH और क्या बचा यहां से, CH3 CH और इसी कार्बन से एक और CH3 CH, ये CH3 ये CH3 और ये हो गया OH। ये कार्बन 2 डिग्री है, इसलिए ये एल्कोहल किस प्रकार का हो जाएगा, द्वितीयक एल्कोहल या सेकेंडरी एल्कोहल। इसी तरह से कीटोन से देख लेते हैं। कीटोन का पहला मेंबर एसीटोन। एसीटोन पे जब ग्रिग्नार्ड की अभिक्रिया कराएंगे तो वहां से हमें क्या मिलेगा, पहले एडक्ट मिलेगा और एडक्ट के बाद उसकी हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो हमें मेन प्रोडक्ट मिल जाएगा एल्कोहल, और वह एल्कोहल टर्सरी एल्कोहल होगा। यहां से CH3 डबल बॉन्ड O, एसीटोन, और एसीटोन CH3 MgI क्या बनना है यहां से, CH3 ये एडक्ट बन गया। एडक्ट क्या बना, एडक्ट योगशील उत्पाद, और इस योगशील उत्पाद का क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस HOH और ये मिनरल एसिड। वही कंडीशन फिर से ये क्या बना, MgIOH और क्या बन गया यहां से CH3। इस कार्बन से देखिए अब की 3 बार CH3 लगा हुआ है, तो ये इस प्रकार से लिखा जाएगा CH3 और एक ये CH3 और ये वाला OH यहां से यहां आ जाएगा। अब कार्बन की डिग्री देखिए, कार्बन कितना है, 3 डिग्री है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, टर्सरी एल्कोहल या फिर तृतीयक एल्कोहल। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की हेल्प से हमने यहां पर 3 प्रकार के एल्कोहल बनाए, लेकिन वो 3 एल्कोहल है कौन से, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है, क्योंकि सभी में OH समूह की संख्या केवल कितनी है, 1 है, इसलिए वो सब क्या है, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। अब यूपी बोर्ड के एग्जाम में यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल किस प्रकार प्राप्त किया जाता है, संबंधित अभिक्रिया भी लिखिए, ऐसा क्वेश्चन आता है। या कई बार क्वेश्चन इस प्रकार से भी आता है कि कार्बोनिल यौगिक की सहायता से प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल किस प्रकार से बनाए जाते हैं। तो 2 क्वेश्चन तो आपको मैंने यहां पे क्लियर कराया एक साथ में। आगे देखिए, आज हम आपको एल्कोहल के निर्जलीकरण की क्रियाविधि पढ़ाएंगे। एल्कोहल की निर्जलीकरण की क्रियाविधि में 2 प्रकार की रिएक्शन आपको बताएंगे। एक ऐसी अभिक्रिया जिसके अंदर ईथर का निर्माण होगा, और एक ऐसी अभिक्रिया जिसके अंदर एल्कीन का निर्माण होगा। और इन दोनों की क्रियाविधि बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं उम्मीद करता हूं कि आगे आने वाली बोर्ड परीक्षा में
यह क्वेश्चन इनमें से आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। और उसके टॉपिक में से आपको एक क्वेश्चन 101% की मैं गारंटी लेता हूं कि परीक्षा में जरूर मिलेगा। नेक्स्ट देखिए यहां से एल्कीन से आपने एल्कोहल का निर्माण पढ़ लिया। अब एक ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से भी पढ़ लिया। एक काम कर लेते हैं यहां से और कि हम लोग एस्टर से बना लेते हैं। एस्टर से कैसे बनाएंगे? एस्टर से एल्कोहल का निर्माण। एस्टर पर कास्टिक क्षार NaOH का जली विलयन और क्या ले लेंगे? एस्टर। और इससे बनेगा क्या? इससे बनेगा एल्कोहल, वो भी कैसा? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कैसे? एस्टर मीन्स RCOO R डैश, क्या हो गया ये? एस्टर। कास्टिक क्षार HONA, सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहां से खास बात यह है कि ये देखिए यहां से ये एल्कोहल आपको मिल जाएगा। और इसके बाद में जो सब प्रोडक्ट बचता है वह क्या है? वह सोडियम या कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम साल्ट, क्या? RCOONA। और मेन प्रोडक्ट आपका जो उद्देश्य है वो एल्कोहल बनाना, इसलिए उसी को हम मेन प्रोडक्ट भी बोलेंगे एल्कोहल। कैसा है? मोनोहाइड्रिक है। मोनोहाइड्रिक क्यों है? तो फिर से बता देता हूं, क्योंकि यहां पर OH समूह की संख्या कितनी है? केवल एक। इस वजह से ये कैसा हो जाएगा? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल हो जाएगा। अब ये सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। बाकी R की जगह पर एल्किल ग्रुप आप रख लेंगे तो रिएक्शन देखिए R इज इक्वल टू, अगर हम एल्किल ग्रुप कर देते हैं, एल्किल ग्रुप मीन्स CH3 COO CH3, मैथिल एसीटेट। क्या नाम है इसका? मैथिल एसीटेट। और मैथिल एसीटेट प्लस NaOH, ये ले लिया हमने एक्वस। यहां पर भी लिख दीजिए, हालांकि ऊपर लिख दिया है। तो यहां से बनेगा मैथिल एल्कोहल CH3OH, मैथिल एल्कोहल प्लस क्या बनेगा यहां से? सोडियम एसीटेट CH3COONA, सोडियम एसीटेट। इस तरह से एस्टर से हम लोग क्या कर लेंगे? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का फॉर्मेशन कर ले जाएंगे। आसान रिएक्शन है। वीडियो को 1-2 बार देखिए और वीडियो को शुरुआत में देख करके छोड़िए नहीं। जब तक पूरी आप नहीं देखेंगे वीडियो, तो वीडियो का देखने का कोई मतलब नहीं निकलता है। मतलब तभी है जब आप शुरू से लेकर के आखिर तक देखिए, और देखते समय साथ में पेन और कॉपी जरूर रखिए। रिएक्शन को लिख करके देखिए। जहां पे आपको लगे तो इससे आप थोड़ी देर के लिए पुश कर दीजिए वीडियो को और तब रिएक्शन कर लीजिए। तब आपका उसमें मन भी लगेगा और आपको ये समझ में भी आएगी। इसके बाद में एक रिएक्शन और आपको बताते हैं, बाय द फर्मेंटेशन, किण्वन के द्वारा। किण्वन के द्वारा किस प्रकार से एल्कोहल का निर्माण करेंगे? किण्वन बाय द फर्मेंटेशन, किण्वन के द्वारा। किण्वन में क्या करते हैं कि ग्लूकोज, और ग्लूकोज में हम लोग ले लेते हैं जाइमेस एंजाइम, जो ईस्ट से मिलेगा हमको, और वो इसे कन्वर्ट कर देगा एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो एंजाइम यहां पे पहली बात C6H12O6, और यहां पर एंजाइम लेंगे जाइमेस, और जाइमेस एंजाइम कहां से मिलेगा? ईस्ट से, खमीर। यहां से आपको मिल जाएगा क्या? जाइमेस एंजाइम। कन्वर्ट करेंगे 2C2H5OH प्लस 2CO2
ये कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी और ये मोनोहाइड्रिक एल्कोहल आपको प्राप्त हो जाएगा। यहां से अगली एक रिएक्शन और देख लेते हैं, प्राथमिक एमीन। प्राथमिक एमीन से किस प्रकार से हम लोग एल्कोहल का फॉर्मेशन करेंगे। प्राथमिक एमीन से, प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल से कराई जाए तो हमें मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का निर्माण आसानी से देखने को मिल जाएगा। यहां से NaNO2 प्लस HCl बन जाएगा, यहां से नाइट्रस अम्ल HNO2 प्लस NaCl। प्राथमिक एमीन RNH2 प्लस नाइट्रस अम्ल को HONO, इस प्रकार। तब आप देखेंगे यहां से, ध्यान से देख लीजिए, H2O एक बार, दूसरी चीज ये देखिए क्या निकल जाएगा N2। अब बचा क्या ROH, ROH प्लस N2 प्लस H2O, ये बन गया जाकर के आपका मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। अब देख लेते हैं एल्कोहल का निर्जलीकरण किस प्रकार से करेंगे। एल्कोहल के निर्जलीकरण करने की दो तरीके हैं। एक तो होता है 160 से 160 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से 170 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर एल्कोहल को कंसंट्रेट H2SO4 के साथ हीट किया जाता है तो यहां से एल्कीन का निर्माण हो जाता है, एल्कीन प्राप्त होती है। ये लाइन आप याद रख सकते हैं, 160 से 170 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। और जब यही टेम्परेचर हम 160 से 170 की जगह पर 110 से 140 डिग्री सेल्सियस कर देंगे तो एल्कीन की जगह पर ईथर का निर्माण होने लगेगा, ईथर बनेगा। देखिए किस प्रकार से, पहले रिएक्शन देख लेते हैं और उसके बाद में मैकेनिज्म। आप सभी लोग इसकी रिएक्शन को भी देखिए और मैकेनिज्म को कायदे से देखिए और उसकी प्रैक्टिस करिए, आपको बढ़िया समझ में आ जाएगी। कैसे, CH3 CH2OH। अब इसको लिखने का तरीका थोड़ा सा अगर हम चेंज कर लें तो हमारे लिए और आसान हो जाएगा। कैसे, ऐसे, इसको CH2 कर लीजिए, ये हो गया CH3, और इसको CH2 और ये हो गया OH। एथिल को कंसंट्रेट H2SO4 टेम्परेचर 160 to 170 डिग्री सेल्सियस। क्या निकलेगा, एक सिग्मा बॉन्ड ये ब्रेक हो जाएगा, एक सिग्मा बॉन्ड ये ब्रेक हो जाएगा, तो दोनों क्या बन जाएंगे, H2 प्लस 2 सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होंगे तो इन दोनों कार्बन एटम के बीच में क्या आ जाएगा, पाई बॉन्ड बन जाएगा, एल्कीन, एथीन इसका नाम है CH2। अब ये मैकेनिज्म कैसे होती है, इसकी क्रियाविधि कैसे होगी, इस चीज को देखते हैं। सबसे पहले स्टेप नंबर फर्स्ट क्या करेंगे, H2SO4 का सबसे पहले डिसोसिएशन देखते हैं, इसका अपघटन कैसे करेंगे। H प्लस और HSO4 माइनस, प्रोटॉन और हाइपोसल्फेट आयन। अब स्टेप नंबर फर्स्ट में हम ये कहेंगे, स्टेप नंबर फर्स्ट यहां से ये फर्स्ट पहला स्टेप है प्रोटॉनीकरण। किसका प्रोटॉनीकरण करेंगे, एल्कोहल का ही प्रोटॉनीकरण करिए। CH3 CH2 O और O के पास में लोन पेयर जरूर दिखाएंगे। प्रोटॉन जो हमें यहां से मिला
क्या करेगा, ये लोन पेयर पे ही अटैक, जिसकी वजह से ये ऑक्सीजन एटम कैसा हो जाएगा, प्रोटोनाइज्ड हो जाएगा। ये CH3 CH2O यहां पर ये प्लस और ये दोनों H यहां से जुड़ जाएंगे। ये बन गया जाकर के आपका प्रोटोनाइज्ड एल्कोहल का मॉलिक्यूल। स्टेप नंबर सेकंड में क्या करेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन जो आप देख रहे हैं कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में है, इसकी यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की जो कमी है इसको पूरा करेगा, जिसकी वजह से ये कार्बन कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। मतलब स्टेप नंबर सेकंड हो जाएगा हमारा फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन का निर्माण बहुत सिंपल है, थोड़ा और ध्यान से देखिए। CH3 CH2 ये आपके पास में प्रोटोनाइज्ड एल्कोहल है, और प्रोटोनाइज्ड एल्कोहल का ये इलेक्ट्रॉन यहां पर शिफ्ट होंगे तो इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, तो ये बन जाएगा CH3 CH2, ये प्लस प्लस और H2O, इस प्रकार से ये बन गया कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन। स्टेप नंबर थर्ड स्टेप को देखेंगे, वो भी आसान है। स्टेप नंबर थर्ड में क्या करेंगे, प्रोटॉन का निष्कासन करेंगे, एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का निष्कासन। कैसे, अब की बार CH2 और ये इस प्रकार से CH3 को लिखिए, ऐसे CH3 को यहां पर H CH2 करके लिखिए, और ये देखिए आपके पास जो कार्बोकैटायन था वो मैंने यहां पर नोट कर दिया। फिर ये प्रोटॉन यहां शिफ्ट हो, ये इलेक्ट्रॉन यहां पर शिफ्ट होंगे, जिसकी वजह से ये पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा और इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये प्रोटॉन के रूप में बाहर, CH2 डबल बॉन्ड CH2। इस प्रकार से 160 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से लेकर के 170 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर एथिल अल्कोहल को जब कंसंट्रेट H2SO4 के साथ में हीट करेंगे तो वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाता है, और वाटर के मॉलिक्यूल के निकल जाने को ही निर्जलीकरण या डिहाइड्रेशन कहते हैं। यह प्रक्रिया बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक और मैकेनिज्म है इसी की, जो 110 से 140 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे आपको बताएंगे, नेक्स्ट पीरियड में बताएंगे, नेक्स्ट टाइम में या नेक्स्ट वीडियो में। अब देखिएगा, जिसमें क्या करेंगे, एल्कीन की जगह पर ईथर का निर्माण होता है,